Hello everyone, how are you? Hope you all are good. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट के कि कौन सी चीज़ सही रहती है, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस। और कई सारे पेरेंट्स भी थोड़े कंफ्यूज हैं आज की डेट में। पहले तो वो कंफ्यूज नहीं थे क्योंकि डायरेक्ट धड़ाधड़ ऑनलाइन क्लास दिलवा रहे थे, लेकिन आज ऑनलाइन क्लास दिलवाते समय भी 6 बार वो सोचते हैं, सोचना पड़ेगा। क्योंकि उस समय मैंने कई वीडियो बनाए थे, तो तब पेरेंट्स उतना ज़्यादा वो नहीं थे, तो वो स्टूडेंट के हिसाब से चीज़ों को करते थे। आज की डेट में वही पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं। अब स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, वो तो बच्चा है ना। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जिसके थ्रू चाहे स्टूडेंट है चाहे पेरेंट्स है वो भी थोड़ा सा समझ सकता है कि कौन सी चीज़ ऐसी है, और ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा, है ना। मेरा कोई ये पर्पज़ नहीं है वीडियो बनाने का कि मैं आपको ऑनलाइन के बारे में मना करूं, क्योंकि आज की डेट में तो एआई आ गया है, ऑनलाइन पे करना ही चाहिए काम। लेकिन कौन सी ऑनलाइन क्लास सही रहती है, बेटर रहती है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और आपके कुछ पॉइंट्स लेकर के चलूँगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जिसको आप देख करके ये डिसाइड कर पाओ कि हाँ कुछ पॉइंट्स ये हैं, कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप पेरेंट्स हो, जिससे कि ये पॉइंट्स आपको डिसाइडिंग फैक्टर्स बनेंगे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में या फिर किसी इंडिविजुअल टीचर को ज्वाइन करने में। ठीक है, तो चलिए पॉइंट्स नंबर 1 ये है कि अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो, ऑनलाइन क्लास लेते हो, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, सबसे पहले सेल्फ डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द सेंस कि आपको खुद से मोटिवेटेड होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो आप धाराओं में प्रवाह बह जाते हो, मतलब दूसरों को देख करके इम्प्रेस हो जाते हो, तो कोई ऑनलाइन आया आपको 6 बातें बताई, तो आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, तो आप दूसरों की बातों में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आओगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगे, सेल्फ मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि आपका कंट्रोलिंग सिस्टम, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि कई बार चीज़ें बहुत परिस्थितियां खराब भी आती हैं, उन परिस्थितियों को कैसे आपको कंट्रोल करना है उसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, है ना। ये नहीं कि भाई कोई प्रॉब्लम आई आप फिर प्रॉब्लम में आ गए, दूसरा आदमी आपको कोई चीज़ समझा रहा है एक दिन के लिए, तो थोड़े से लगे कि हाँ एक दिन जोश है, 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए या एक दिन के लिए, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हो गया उसका मोटिवेशन, फिर आप प्रॉब्लम में आ गए, यार कैसे करूँगा क्या करूँगा। तो ध्यान रखना, सेल्फ मोटिवेशन इसी को बोलते हैं कि एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कोई चीज़ सोच लिया तो उसको फाइनल तक पहुँचाना। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डिटर्मिनेशन उसने बहुत अच्छा कर रखा है, या सेल्फ का कंट्रोलिंग अच्छा है, ये जो तीनों वर्ड हैं वो बनती हैं डिसिप्लिन से। अगर आप डिसिप्लिन में हो तो डेफिनेटली ऑनलाइन में जा सकते हो, ये ऑनलाइन का क्राइटेरिया है। दूसरा, मान लीजिए ये चीज़ें कम ही होती हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये प्रैक्टिस से आती हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट तो इसको 6 क्लास से ही समझ लेते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको 9th क्लास से समझ लेते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको 11th क्लास से समझ लेते हैं, और जो स्टूडेंट 11th क्लास से नहीं समझते वो तो फिर ऐसे ही चलता रहता है उनका ढर्रा। ठीक है, तो फिर क्या है, उनके लिए थोड़ा टीचर जो कि एक एक्सपीरियंस टीचर है वो बच्चों को समझाता रहता है, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं, आपके लिए ये गलत है ये सही है, तो वहाँ पे जाना चाहिए उनको ऑफलाइन के लिए। दूसरा, होता क्या है कि एक एडिक्शन हो जाता है ना। बहुत बार किसी चीज़ को अगर आप बार बार करते हो तो एक एडिक्शन में आ जाते हो। तो ये फ़ोन में क्या होता है, एक्स रेज निकलती हैं जिससे कि आई साइड को वीक करती हैं, ये सारे लोग जानते हैं। नहीं जानते तो उनको और बता दूं कि जितनी बार आप फ़ोन चलाते हो उतनी बार एक्स रेज निकलती हैं, जो कि सफिशियंट होती हैं आँखों को ख़राब करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप कभी भी ऑनलाइन क्लास लो तो मेरा ज़्यादातर सजेशन रहेगा कि आप लैपटॉप पे लो या थोड़े से किसी बड़ी स्क्रीन पे लो। ठीक है, जिससे क्या होगा, फ़ोन से तो कम ही क्लास को यूज़ करो। तो एक एडिक्शन हो जाता है जिससे क्या होता है कि बच्चा ऑनलाइन लेते लेते दूसरे सोशल मीडिया दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप पीसीएम या पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हो, तो जब आपकी 2 क्लास 3 क्लास पर डे हो रही हैं तो टीचर के साथ आप 3 से 4 घंटे बिताते हो, जिससे क्या होता है कि एटलीस्ट उस समय तो आपकी क्लास में फ़ोन नहीं होता है, जिससे कि थोड़ा सा एडिक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। तो
अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आज की डेट में देखा गया है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, है ना, बीच में कोविड में बच्चे कुछ हैबिचुअल भी हुए। मैं पेरेंट्स से सुनता आ रहा हूँ आज की डेट में कि हाँ हैबिचुअल हो गए बच्चे, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन किस तरीके की ऑनलाइन में होना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी ऑनलाइन क्लास में एक दिन देख रहा था तो वहाँ पे 1 घंटे में आधे घंटा तो उन्होंने बस वो जोक सुना रहे थे टीचर, और आधे घंटे उनको पढ़ा रहे थे बच्चों को, है ना। अब एज ए टीचर मैं तो किसी की ना बुराई कर रहा हूँ ना भलाई कर रहा हूँ, बस आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। मैं ऑनलाइन को लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके की ऑनलाइन आपको ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन अब होता क्या है कि किसी में आपने आजकल छोटे छोटे चल रहे हैं, पहले तो बीच में चले थे 2,000 का सिलेबस, 4,000 का सिलेबस कोर्स, इस तरीके से आज की डेट में 20,000 में हो गया है शायद, वो पता नहीं कितने में हो गया है। लेकिन वहाँ पर 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो यूनि डायरेक्शन होता है जिसमें बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी जोक वगैरह तो अगर आपको सीखना है, डांस सीखना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन उस तरीके की, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफलाइन जब होता है तो टीचर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है कि हमारे बच्चे का वहाँ हुआ थोड़ा सा 5 से 10 मिनट, है ना, वो भी आपको सुनना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि किसी पढ़े लिखे के साथ आप अपना टाइम बिताते हो तो आपका टाइम वेस्टिंग नहीं जाता है ना। तो इस तरीके की चीज़ है। अब यहाँ डांस टीचर के साथ अगर आपको डांस सीखना है तो फिर वहाँ वैलिड है, आप अच्छा कर सकते हो। अब यहाँ क्या होता है, कई बार चीज़ें जब टीचर के सामने होती हैं ऑफलाइन में तो वो रीडिंग कर लेता है। अगर एज ए एक्सपीरियंस टीचर है तो उसको पता लग जाता है ये क्वेश्चन इस बच्चे पे नहीं हो रहा है, दूसरे की कॉपी में छाप रहा है, दूसरी कॉपी से कॉपी कर रहा है, उसको ऑफलाइन वाले को पता लग जाता है। जब पता लग जाता है तो वो कोशिश करता है कि उसको कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाए। उस कॉन्सेप्ट को अगर बच्चा, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे तो पूछ लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ बच्चे थोड़े से साई किस्म के होते हैं, तो वो साइंस का बच्चा वैसे ही इंट्रोवर्ट होता है, कम बोलता है, तो वो पूछ नहीं पाता। तो जब टीचर एक्सपीरियंस होता है तो उस केस में क्या होता है कि वो टीचर उसके पास जाता है और इंडिविजुअल बताता है कि भाई चलो इसको आपको मैं दोबारा समझाता हूँ, अगर अच्छा टीचर होता है, एक्सपीरियंस टीचर होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है ऑनलाइन में, अगर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 20-30 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में भी, तो वहाँ कुछ समझ में नहीं आता, वो पता भी नहीं पाता। कई बार बच्चे तो क्या करते हैं, अपना कैमरा ऑफ कर लेते हैं, कैमरा ऑफ करके सो रहे होते हैं और घर वालों को बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लास चल रही है, बाकी अपना वो गेम में लग जाते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्या है, पहले तो टीचर ही इंटरेस्टेड होते थे, बहुत इंटरेस्टेड होते थे, मुझसे खुद कहते थे सर 4,000 में बच्चे का खरीद लिया है, हमारा बच्चा तो नीट IIT JEE की कोचिंग कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, एक नामी ग्रामी अभी कोविड में आई है कोचिंग, उससे कर रहा है। कितना रिजल्ट निकला उनका, उनको बाद में पता लगा, ठीक है। आज की डेट में वही बच्चे जहाँ उनको 1 साल 2 साल में हो जाना चाहिए था, वो 3-3 4-4 साल से अभी कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके पीछे लॉजिक ये भी है, मतलब ड्रॉप पे ड्रॉप ले रहे हैं नीट का, है ना। IIT के तो आपको पता ही कॉन्जिक्यूटिव 2 ईयर्स ही चलते हैं। नेक्स्ट ये, यहाँ पे टीचर डांटता नहीं है, यहाँ टीचर को एक इंटरेस्ट भी क्रिएट करना होता है। नो डाउट मैं टीचर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी समझ रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन क्लास ले रहा है टीचर तो उसको बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। ऑफलाइन वाला तो डांट देता है क्योंकि उसे पता है कोई भी चीज़ होगी तो बच्चे के सामने आमने सामने डिस्कस कर लेंगे। बट ऑनलाइन इन चीज़ों से बचता है टीचर, क्योंकि वो डांटता भी नहीं है। अगली बार भी आना है इस बच्चे को ऑनलाइन में, है ना। तो अब बच्चा कहाँ रहता है उसको खुद नहीं पता, वो कहाँ रहता है उसको खुद नहीं पता, तो वो इस तरीके से डांटने से इस चीज़ को बचता है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन वाला क्या है, वो अपने हिसाब से डांटता है, भाई क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, डांटना भी चाहिए, है ना। डांटते डांटते ही पता लगता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दूसरा क्या है, यहाँ पे रिजल्ट की अगर आपसे मैं बात करूँ तो बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं आज की डेट में कि पेरेंट्स को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। प्रॉब्लम में कैसे डाल रहे हैं पेरेंट्स को, कि पहले उन्होंने ऑफलाइन ले लिया अच्छे टीचर से, फिर उनको लग रहा है कि मेरे दोस्त ने उस कोचिंग से ऑनलाइन ले रखा है तो मैं केवल खरीद के डाल दूं कैसे भी, बस इसी चक्कर में लगा रहता है। अब इस चक्कर में क्या होता है कई बार कि उसने खरीद के डाल दिया। सेकंड थिंग क्या होता है, बच्चे ने पहले बच्चे को लगा रहता है कुछ और पढूं, डायरेक्ट मैं IIT में जाऊं, डायरेक्ट मैं एम्स में जाऊं, तो उस चक्कर में वो लगा रहता है कि यहाँ से मिले यहाँ से, वहाँ से मिले वहाँ से, तो वो क्या करता है बेसिकली ऑनलाइन भी ले लेता है, ऑफलाइन भी जाता है। जब उसको समझ में नहीं आता ऑनलाइन का तो वो ऑफलाइन से अपना करता है।
लेकिन जब ऑफलाइन से करता है तो ऑनलाइन का सोचता है मैं टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लूँ। उस केस में वो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पहले ही उसका ले लेते हैं। अब पहले ले लेते हैं तो जो ऑफलाइन कर रहा है बच्चा जिस टीचर के साथ, मान लीजिए रिजल्ट उससे निकलता है तो ऑनलाइन वाला कहता है मैंने निकाला है, ठीक है, उनको अपना करना होता है, नहीं तो कोचिंग नहीं चलेगी। अब यहाँ क्या है, कंपटीशन की अगर बात करूँ मैं, तो देखिए होता क्या है कि कंपटीशन में बहुत ही कम रिजल्ट निकलता है। मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से अगर बच्चे अच्छे हैं थोड़े से तो वहाँ 10-20% निकलता है, मतलब 20 बच्चे सिलेक्शन होता है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर यहाँ ऑनलाइन ले रखा है तो मात्र एक बच्चा, दो बच्चा 100 में से दो वो परसेंट होता है कंपटीशन वाले रिजल्ट का। अब हम बात करें अगर बोर्ड की, तो देखो बोर्ड में क्या होता है कि 80-85% बच्चा, यानी 100 में से 80 बच्चा, 90 बच्चा ऑफलाइन में रिजल्ट क्रिएट कर लेता है अच्छे मार्क्स के साथ, जबकि यहाँ पे 50-60% तक अच्छे मार्क्स के साथ रहता है, बाकी जनरली नॉर्मली पास हो पाता है वो, ठीक है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है जिसको आप थोड़ा समझ सकते हो। अब मैं बात आता हूँ, अब आज की डेट में देखा क्या गया है, कुछ कुछ पेरेंट्स और समझदार हो गए, कुछ कुछ टीचर भी समझदार हो गए। टीचर अब क्योंकि इस लाइन में थे तो टीचर भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब पेरेंट्स ने एक नया चीज कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है कि भैया मैं तो अपने सामने आंखों के सामने बच्चे को पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, यही ऑनलाइन होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन भी ले रहे हो तो आज की डेट में 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी हैं, जैसे हम जैसे लोग 1-to-1 भी क्लास लेते हैं। कुछ पेरेंट्स ने कहा नहीं जी मैं तो अपने बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाऊंगा। अब अगर किसी पेरेंट्स में, सारे पेरेंट्स की उतनी वो नहीं होती है कैपेसिटी, मैं जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है तो दो ऑप्शन और चलने लगे हैं आपके पास कि अगर आप 1-to-1 कराना चाहते हो वो भी करा सकते हो, वो ऑनलाइन में करा सकते हो, उसमें कम पैसा लगता है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा कैपेसिटी है आपकी, तो आप होम ट्यूशन भी ले सकते हो, लेकिन होम ट्यूशन के अपने कुछ थोड़े पॉइंट्स हैं, है ना, जैसे कि आपको एक आइडिया नहीं लग पाएगा कि किस टीचर से आपको होम ट्यूशन कराना है बच्चे को, क्योंकि आप तो वो नहीं कर पाओगे ना। कोचिंग में क्या होता है कि कई बार थोड़ा सा टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं हम लोग टीचर का, तो उससे पता रहता है कौन टीचर एक रिलायबल है और कौन सा प्रोफेशनल है ना। रिलायबल भी होना चाहिए, प्रोफेशनल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में आपने देखा है वो भागते रहते हैं कोचिंगों में भी, टीचर इधर से इधर, इधर से इधर, तो जो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस हैं उसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन भी करना चाह रहे हो, मैं ऑनलाइन को फेवर करता हूँ आज की डेट में, क्योंकि नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड बहुत आगे जा चुका है, एआई की बात चल रही है ना। अभी तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको ऑनलाइन भी पढ़ना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ो उससे कि 5-6 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे ऑनलाइन में रहते हों, जिससे कि आपको टीचर कैमरा ऑन करके पढ़ा सके और कैमरा ऑन करके आपको समझा सके, है ना। इस तरीके के क्लासेस आप ऑनलाइन में रख सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे बहुत दूर से एक साथ आ जाएं। बच्चे भी अपने लेवल पे उनको ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा उनको कंट्रोलिंग रखना ही पड़ेगा। और मैं तो पहले से ही कहता आया हूँ कि 10th वाले बच्चों के पास तो फ़ोन भी नहीं होना चाहिए। अगर घर के पास भी लगाना चाहो तो अच्छे टीचर को आप अपने घर के पास, कोई अच्छा टीचर हो, गली वाले नहीं, गले में तो बहुत सारे हैं, अब उन बहुत सारों में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किसका रिजल्ट अच्छा आता है, कौन जो है फर्जी रिजल्ट नहीं छापता है, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, है ना। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये कुछ पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो आपके हेल्प करेंगे कुछ कोचिंग ज्वाइन करने में, कि किस तरीके से आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, आज की डेट में बहुत सारा होने लगा है, कोटा, सीकर, दिल्ली, है ना। तो इस चीज़ को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये बताऊंगा कि हाँ कोटा में क्या है, सीकर में क्या है और दिल्ली में क्या है, और रिजल्ट आज से पहले भी आपके पेरेंट्स रहे होंगे, कुछ डॉक्टर भी होंगे, कुछ इंजीनियर भी होंगे,
उन्होंने घर पे रह करके तैयारी करके आईआईटीएन भी बने, वो एम्स में भी उन्होंने एमबीबीएस किया। अब आपके लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो उसमें से कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूज़न तो रहेंगे, जितनी जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी वहाँ कन्फ्यूज़न आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरा काम है आपको थोड़ा सा गाइड करना, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तो मैं भी नहीं चाहता कि आप 100% मेरी बातों को सुनो, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरी बातों को कोरिलेट करिए अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, ना ही मैं कहीं से कॉपी करना चाहता हूँ, ना ही मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सोशल मीडिया से दूर ही रहता हूँ और कोशिश भी करता रहता हूँ कि दूर ही रहूँ, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कोटा सीकर और दिल्ली के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।